जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हमेशा उन्हें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, जब कभी भी हम गुरु जी को सच्चे मन से याद करते हैं, संगत जी चाहे हम कहीं बाहर हों, घर पे हों, संगत जी हर टाइम गुरु जी अपने होने का एहसास हमें करवाते हैं। हमें गुरु जी के एंजल्स नंबर दिखते हैं। गुरु जी हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में, ओम के रूप में। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये जो साइन होते हैं गुरु जी का दिखना, गुरु जी की हमें प्रेजेंस महसूस होना, संगत जी ये हमारे लिए बहुत ही ब्लेस्ड साइन होते हैं गुरु जी के, जिससे गुरु जी हमें हमेशा एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे संभाल भी रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरु जी, सबका कल्याण करना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, अब हम पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज अभी मतलब 2-3 दिन से बार बार यही मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो अभी रिसेंट मैंने काफ़ी सारे सत्संग अपने शेयर किए थे, तो मैं कह रही हूँ कि मेरे पास मतलब ऐसा कौन सा सत्संग है गुरु जी जो मैंने अभी तक शेयर ही नहीं किया। तो अभी मैं ऐसी रैंडम बैठी हुई थी जब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 16 मार्च है 2024। तो अभी मेरे को याद आया संगत जी, पिछले कुछ टाइम से मेरे को ड्रीम में कुछ नंबर दिखाई देते हैं, जैसे 113 या 286, ऐसे 3 डिजिट में या 4 डिजिट में कुछ भी नंबर दिखाई देते हैं। और वैसे क्या होता है संगत जी, कई बार ना हमें अपना ड्रीम याद नहीं रहता, मुझे मोस्टली नहीं रहता, बट जब मैं सुबह को उठती थी ना अमृत वेले टाइम पे, तो वो नंबर याद होता था कि रात कुछ गुरुजी ने 113 दिखाया था, 286 दिखाया था, 2244 दिखाया था, 1816 दिखाया था। तो पहले तो मेरे को ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, मतलब मेरे को ऐसा दिख रहा है, इन नंबर का मेरी लाइफ से क्या मतलब है, गुरुजी मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं। बस बार बार यही आता था कि मैं तेरे को जो मैसेज भेजता हूँ ना, जो सत्संग तुझे सुनाता हूँ, उनको ध्यान नाल सुनिया कर। तू ध्यान नाल नहीं सुनती, तू इग्नोर कर देती है। पर संगत जी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो नंबर ऐसे दिखाई दे रहे हैं मेरे को, मतलब ये क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने उस दिन फिर एक दिन बैठे बैठे दिन के टाइम में मेरे को ध्यान आया कि मैं ये नंबर यूट्यूब पे डाल के देखती हूँ। तो मैंने ऐसे डाला 113 गुरुजी सत्संग करके ऐसे। संगत जी, आप यकीन मानेंगे कि गुरुजी का सत्संग आया 113 करके। मैं कह रही अच्छा ग्रुप है, मतलब मेरे को ये सत्संग करना है। तो फिर ऐसी एक आंटी ने बताया कि जब गुरुजी कहते हैं कि सत्संग करो, तो वो सत्संग हमें अपने घर में करना होता है और आप सत्संग अकेले भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना होता। आप बस जोत जगाओ और गुरुजी के सामने बैठ जाओ, अपनी प्लेलिस्ट 1 घंटे की जो भी आपके पास है वो आप ओपन करो और गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाओ और चाय प्रसाद जल प्रसाद रख के भी आप सत्संग कर सकते हैं। संगत जी, 2-3 दिन लगातार गुरुजी ने मुझसे वो वाले सत्संग करवाए जो नंबर मेरे को गुरुजी ने दिखाए थे। फिर सडनली 3 से 4 दिन बाद मेरा अपने मायके जाने का प्रोग्राम बना। तो उससे पहले भी मुझे एक नंबर रिफ्लेक्ट हुआ, तो और ये था कि ये तेरे को वहाँ करना है, ऐसे वाला कुछ। बट मेरा एक ही रात का प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ वो प्रोग्राम सत्संग नहीं कर पाई संगत जी।
तो मैंने कहा गुरुजी एक काम करूँगी, मैं ना गाड़ी में जाते जाते ये सत्संग करूँगी। संगत जी मुझे नहीं पता आज किस संगत को अपना मैसेज मिल रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है कि कुछ ना कुछ मैसेज किसी संगत को ज़रूर मिलेगा इन नंबर से रिलेटेड। आप गाड़ी में बैठकर भी गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से आते हुए अपने घर से गाड़ी में ही वो सत्संग लगाया और अपनी सिस्टर को बोला कि दीदी आप यहीं पर हो, आप इस नंबर का सत्संग मैं आपको भेज दूँगी और आपको ये सत्संग घर में करना है। तो दीदी ने घर में वो सत्संग किया, मम्मा और दीदी ने, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने वो गाड़ी में सत्संग किया। तो मैं जब सत्संग मतलब मंत्र जाप होता है तो उस टाइम मैं कह रही हूँ, मैंने कहा इस टाइम पे अगर मैं घर पे होती तो गुरुजी को जल चाय प्रसाद का या किसी चीज़ का मैं भोग लगाती, बट गाड़ी में बैठी हुई हूँ, मेरे पास तो अभी सिर्फ फ्रूट्स ही हैं और मैं अच्छे से गुरुजी को भोग भी नहीं लगा सकती। तो बस फिर ऐसी मैं बैठी थी। तो उसके बाद जब आरती हुई तो आरती जब पूरी हो गई, होने ही वाली थी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि यहाँ पे ना तुम रुको मैं भी आता हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहे बस अभी आता हूँ। तो ये जब आए वहाँ से गाड़ी रोक के, तो ये पकौड़ी और रबड़ी लेकर आए। कह रहे लो खा लो। मैं कह रही अभी तो मैं गुरुजी यही बात मन में सोच रही थी और गुरुजी ने तो मेरे को खिला भी थी, बहुत लगभग गया गुरुजी को। और जब मैंने देखा जहाँ से वो लेकर आए थे उसका नाम था शिव करके था कुछ, शिव चौक पे ऐसी कोई शॉप थी, उसका नाम वो था। और वहाँ एक बहुत बड़ा रेड कलर का ओम बना हुआ था उस शॉप पे जहाँ से लेकर आए थे। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी जब हम ऐसे कभी सत्संग करते हैं ना, गुरुजी सिर्फ भाव देखते हैं। गुरुजी अपने भोग का इंतज़ाम भी खुद करवा देते हैं। वो कुछ नहीं देखते कि तुमने मुझे किस चेयर पे बिठाया है, कपड़े का मतलब मेरे को क्या चोला पहनाया है, क्या करा है, कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ ये कहते हैं जब समय मिले सत्संग करो, शुक्राना करो, बस मंत्र जाप करो, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहते हमें गुरुजी। उसके बाद मैसेज आ रहा था कि जब वो सत्संग हो गया उस दिन रात को मैसेज आया कि हुण देखी नज़ारे, हुण तेरी जितनी भी काम रुके सी ना, अब हुण बंदे चले जान दे, तू इतनी बारी मैं तेनू इशारे दिंदे तू समझदी ही नहीं है, हुण समझी है। फिर ये मैसेज भी आया संगत जी। और नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर ने भी वो वहाँ पे घर पे सत्संग किया। तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था कि जब हमें गुरुजी कहते हैं ना आप सत्संग करो, और हम सोचते हैं कि सत्संग कैसे करें, कहीं से हमें सत्संग का कोई इनविटेशन आएगा तो हम शायद जाएंगे, अपने आप से थोड़ी सत्संग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी यूट्यूब से 1 घंटे की 2 घंटे की जितना भी आपके पास टाइम है कोई प्लेलिस्ट लीजिए और गुरुजी के सामने जोत जगाइए और बैठ जाइए। आप खुद भी सत्संग कर सकते हैं। और संगत जी जब सत्संग होता है ना, गुरुजी ज़रूर आते हैं, वो आपको अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराते हैं। वो ऑरा, वो वाइब्रेशंस जो होती है ना संगत जी, उस वक्त कुछ ना कुछ आपको ऐसा मैसेज ज़रूर मिलेगा कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस आपको फील कराएंगे। फ्रेगरेंस आएगी, कोई फूल गिर जाएगा, कोई पत्ती अपने आप से उड़ जाएगी, तिलक में ओम के दर्शन हो जाएंगे, कुछ भी होगा, पर वो चीज़ होती ज़रूर है संगत जी। तो कई बार हमारे सत्संग सुनने से और सत्संग करने से और सत्संग शेयर करने से सब चीज़ों के अलग अलग मीनिंग हैं। ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं कि किस माध्यम से वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, किस माध्यम से वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं। सत्संग करना भी, सत्संग सुनना भी, और सत्संग शेयर करना भी, और मंत्र जाप करना, ये सब मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। आप जब मैसेज पढ़ते हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ें कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। हुण सत्संग कर, हुण तैयारी कर, सत्संग सुन, शुक्राना कर। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, बट वो चीज़ ना मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं संगत जी, मुझे ये समझने में बहुत समय लग गया। मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं। जो मेरे को नंबर दिखा रहे हैं गुरुजी, उनका ऐसा तो हो नहीं सकता जब गुरुजी कोई नंबर दिखा रहे हैं तो उनका कोई मतलब ना हो। कहीं ना कहीं उन चीज़ों का मतलब है। वो नंबर हमें गुरुजी ने ब्लेस किए हैं, या उस नंबर पे जो शब्द हैं जिस सत्संग में, उन शब्द को सुनने से हमारे कर्म कटेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, मोस्टली कोई सत्संग सुनते रहते हैं या कुछ भी है, बट कई बार क्या होता है गुरुजी के जो ब्लेस्ड शब्द हैं, गुरुजी कहते थे कि मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि आंटी अगर आज ये आंटी इन सत्संग को, इस शब्द को ध्यान से बैठ के सुन लेती ना तो इसकी सारी प्रॉब्लम यहीं दूर हो जाती, पर इसने शब्द ध्यान से नहीं सुना। तो जब मैंने वो सत्संग सुना ना तो मुझे वो बात रिलेट हुई कि हाँ, ये जो गुरुजी नंबर बता रहे हैं अलग अलग, कौन से सत्संग में कौन सा शब्द है, किस शब्द को सुनने से हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होगी, और कौन सा शब्द ऐसा है जो हमारे कर्म कटवाएगा, या कौन सा शब्द ऐसा है जो हमें ब्लेस करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे गुरुजी जानते हैं, हम लोग नहीं जानते संगत जी। तो आज एकदम से बैठे बैठे बहुत स्ट्रांगली ऐसा हुआ कि नहीं, किसी को इस मतलब सत्संग से ज़रूर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो ये मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। शुक्राना गुरुजी,
इसी के साथ मेरा अभी एक रीसेंट जो सत्संग है वो ये है कि मैंने ऐसे ही बैठे हुए बोला, गुरुजी इतने दिन हो गए हैं, मोबाइल मेरा बड़ा पुराना हो गया है, अब तो कुछ नया मोबाइल दिला दो बस आप। और कह के मैं ऐसे ही भूल गई। उसके बाद मेरा नेक्स्ट मंथ जाने का प्रोग्राम बना अपने मायके। तो मैं वहाँ ऐसे ही अपने कज़न्स वगैरह के साथ खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। तो जैसे ही मैं अपना मोबाइल अचानक से, मतलब मेरे को लगा कि ना मैंने अपने कवर से मोबाइल निकाल लिया और अपनी पॉकेट में डालने लगी। अपने आप ही ऐसे ही, पता नहीं क्यों निकाला मैंने कवर से, कभी मैं निकालती नहीं हूँ। और जैसे ही पॉकेट में डालने लगी तो वो पॉकेट में नहीं गिरा और वो नीचे गिर गया और वो टूट गया। मैंने कहा हाँ ये क्या हुआ गुरुजी, आपको तो पता ही है फाइनेंशियल भी क्या सिचुएशन है और अब कैसे होगा, ये मोबाइल भी टूट गया। तो मतलब मैं मन मन में गुरुजी से कंप्लेन कर रही हूँ, है ना। हम मूर्ख बुद्धि, हमें समझ तो आती नहीं है कि हमारे लिए क्या हो रहा है। और मैं कंप्लेन कर रही हूँ, गुरुजी ये क्या किया। तो अचानक से उसी दिन मैं गई शॉप पे। बिल्कुल मेरा ऐसा नहीं था कि मैं मतलब अपना नया मोबाइल ले लूँगी या मैं कुछ ऐसा कुछ कर लूँगी ना। तो मैं अपनी मम्मा से बोलने लगी, मम्मा ये तो टूट गया यार, क्या करूँ। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं, दिखा ले अगर ठीक होता है। तो मैं गई दिखाने के लिए, तो उन्होंने कहा इसमें तो कम से कम भी 4 दिन लगेंगे। मैं 4 दिन बिना मोबाइल के तो नहीं रहा जा सकता। अब मैं क्या करूँ। संगत जी, पता नहीं मतलब आप लोग समझेंगे या नहीं, बट मैं सच में बता रही हूँ, जब गुरुजी को हमें कुछ ब्लेस करना होता है ना, कहाँ से फाइनेंशियली इंतजाम हो जाते हैं, कहाँ से सोर्स बनते चले जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता। इवन वो चीज़ हमारे पास से निकलती है और हमें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ हमारे पास थी। मैं उसी दिन शाम को अपना न्यू मोबाइल भी ले आई और कैश लेके आई हूँ। और वो जो पुराने वाला मोबाइल था वो भी ठीक हो गया, नेक्स्ट डे वो भी मिल गया और न्यू मोबाइल भी मेरे पास आ गया। जब मैंने उसमें गुरुजी का सत्संग, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने जब मोबाइल लेके आई, तो मैंने जो अपना वॉलपेपर लगाया जो पुराने मोबाइल में था, तो मैंने नए मोबाइल में भी अपना वही वॉलपेपर लगाया। तो जब मैं सत्संग सुनने लगी ना, तो एक आंटी का सत्संग आया कि मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने न्यू मोबाइल ब्लेस किया है। संगत जी उस टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा ये अरदास तो मैंने गुरुजी से की थी, पर इसको तो कई महीने, मतलब 1-1.5 महीना हो गया मैंने गुरुजी को बोला था, और बोल के मैं ऐसे रैंडम भूल गई उस चीज़ को। संगत जी मतलब गुरुजी हमारी इतनी छोटी छोटी विशेष भी पूरी करते हैं और हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी को वो चीज़ याद होती है। अब रैंडमली जो गुरुजी की सत्संग नहीं है, अगर हम किसी और फ्रेंड से या सिस्टर वगैरह से इस चीज़ को शेयर करें तो कहेंगे यार तुम कैसी बातें करते हो, ऐसी ये कोई बात थोड़ी हुई। लेकिन नहीं, ये सिर्फ गुरु संगत ही समझ सकती है कि जैसे जिस तरह से ये हमारी विशेष पूरी होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग है और कुछ भी नहीं है। अगर हम लेने वाले और कुछ करने वाले होते हैं ना, तो पहले ही कर चुके होते हैं। वो जहाँ से हमें निकाल कर लाते हैं ना, वो चीज़ सिर्फ हमें पता होती है कि हमारे में खुद में कितना चेंज आया है। वो कहते हैं ना कि इससे पहले सत्संग में संगत जी मैंने एक चीज़ गलत बोली भी थी कि वर्डिंग ये होती है कि फर्श से अर्श तक जाना, पर मैंने उसमें गलती से बोला था अर्श से फर्श तक। मेरे को नहीं पता ये चीज़ क्यों मेरे मुंह से निकली या गलत मैंने उस चीज़ को बोला, पर सच में गुरुजी जब हमें फर्श से लेके जाते हैं ना अर्श तक, वो जो जर्नी होती है हमारी, वो सिर्फ या तो हमारी गुरु संगत या सिर्फ हम ही आपस में रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ को। और कोई ऐसी हम किसी को बताएं तो वो लोग नहीं समझेंगे उस चीज़ को। तो आज का मेरा यही सत्संग था। तो अभी मैं अपनी सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलना चाहूँगी और अपने गुरु जी को शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी ने बताया था अपना कि गुरु जी ने टेलीपैथी में उन्हें बताया था कि जे मैं तेनू दसा कि तेनू की है, तो तेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो फिर आंटी जी को सब कुछ अपना रिकॉल हुआ कि बचपन में कैसे उनको जो फोड़े फुंसी नहीं होते संगत जी, वो निकल जाते थे और वो मतलब इतने गंदे होते थे, मतलब इतने बड़े बड़े होते थे, इतना पेनफुल होते थे कि उनके लिए उनको बहुत पेन मतलब सहना पड़ा था। तो अचानक से एकदम मेरे को याद आया कि ये तो मेरे साथ भी बचपन में हुआ है कि मतलब आई थिंक 7 या 9 वो फोड़े या फुंसी जो होते हैं ना संगत जी, वो मेरे को निकले हैं और वो एक इतना पेनफुल होता था कि एक महीना निकल जाता था। वो बहुत छोटा होता था तभी से इतना पेनफुल होता था और होते होते वो ना बहुत बड़ा हो जाता था और उसमें वो वाइट पस टाइप का ब्लड निकलना, इतना बड़ा हो जाना और इतना पेनफुल बहुत ज़्यादा। तो जब आंटी जी वो अपना सत्संग सुना रही थी तो मेरे को भी ना अपनी सारी बातें याद आ रही थी कि हाँ मतलब मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ है। कि भले ही मैं उस टाइम गुरुजी को मैं नहीं जानती थी, बट गुरुजी तो पता नहीं ना संगत जी हमारे साथ कब से होते हैं, वो कब से हमारा मतलब
साथ दे रहे होते हैं, हर उस प्रॉब्लम को वो हमारी निकाल रहे होते हैं। मैं बचपन से बजरंगबली को और साईं बाबा को बहुत मानती थी, तो उस टाइम पे तो मैं यही करती थी, प्लीज़ साईं, प्लीज़ बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, कुछ करो बजरंगबली, प्लीज़ बजरंगबली कुछ करो। बट है तो सब एक ही ना, उस टाइम पे याद मैं उनको करती थी, लेकिन कहीं न कहीं गुरुजी तो साथ थे ही। तो आज अचानक से जब आंटी जी का ये सत्संग सुना, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना ये वाला सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो इसलिए आज मैं आप सबके साथ अपना ये वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। यदि मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और संगत जी, एक और सत्संग मेरे को अभी याद आ रहा है कि ना, सत्संग 2022 की ही बात है। हाँ, 2020 की ही बात है कि मेरी मैरिज भी 2020 में ही हुई है, बट उससे पहले एक रिश्ता और आया था मेरे लिए। तो संगत जी, वो लड़का मेरे को पसंद था, अच्छा लगा था मेरे को सब कुछ, बट उधर से मना हो गया था। तो मैं मतलब ऐसी जैसे बात करते हैं, तब मैं थोड़ा-थोड़ा गुरुजी को जानने लगी थी, बट मेरा कोई कनेक्शन तब तक गुरुजी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो संगत जी, मतलब मैं अंदर-अंदर कहती थी कि काश यहाँ पे हो जाए, सब कुछ बहुत अच्छा है, मतलब फाइनेंशियली भी देखा जाए, लड़के को भी देखा जाए, या फैमिली को भी अगर देखा जाए। और वो 2 ब्रदर्स थे, और ये छोटा वाला लड़का था जिसका रिश्ता आया था मेरे लिए। बट ना संगत जी, उधर से ना मना हो गया था। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि मतलब क्यों हाँ नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, भगवान के साथ में बहुत सारी, साईं बाबा के साथ में कह रही थी ऐसा क्यों हो रहा है। बट संगत जी, हम वो कहते हैं ना गुरुजी कि कभी भी हमें मांगना नहीं चाहिए, हमेशा मानना चाहिए। हमें नहीं पता होता कि आगे हमारे भविष्य में हमारे लिए क्या अच्छा लिखा है। जो चीज़ आज हमें अच्छी लग रही है, वो इन फ्यूचर हमारे लिए अच्छी होगी या नहीं, ये सिर्फ हमारे गुरु पाक को पता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। उसके कुछ दिन बाद ही फिर मेरा यहाँ पे, जहाँ मेरी मैरिज हुई है, यहाँ पे रिश्ता हुआ, और विदिन 2 मंथ से मेरी मैरिज भी हो गई, और सब कुछ बहुत अच्छा है। और अब अगर देखा जाए तो संगत जी, उस लड़के की मैरिज अभी भी नहीं हुई है, और मतलब बाद में वहाँ का मतलब पता चला कि उनका जो फैमिली का है वो बहुत ज़्यादा मतलब नैरो माइंडेड हैं। कुछ होता है ना, जैसे कि मतलब बहू को बाहर नहीं निकलने देना, और मतलब अपनी बात नहीं रख सकती लड़कियाँ, इस टाइप की उनकी कुछ फैमिली है। तो वो चीज़ें बाद में पता चली, बट अब मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर सब कुछ ऐसा नहीं है, मतलब एक फ्रीली लाइफ आप जी सकते हो। बहुत एक अच्छा हस्बैंड मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किए हैं। तो बस आज एक और आंटी जी का जब सत्संग सुना, तो ये वाला भी मेरे को याद आया कि मैंने मतलब उस टाइम पे मांगा था कि काश यहाँ हो जाए, बट मुझे नहीं पता था कि आने वाला फ्यूचर मेरा कैसा होने वाला है और क्या हो सकता है। तो उस टाइम पे गुरुपा ने मेरी ये अरदास नहीं सुनी, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मैं आप सबसे यही अपना सत्संग शेयर करना चाहती थी कि गुरुजी ने ये सिखा दिया कि मांगना नहीं चाहिए। आपको नहीं पता आगे आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या होना है, क्या और बहुत अच्छा होना है। और अगर आपकी कोई विश गुरुपा पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि गुरुपा ने आपके लिए कुछ और बहुत बहुत अच्छा कुछ आगे आपके लिए सोचा हुआ होता है, इसीलिए गुरुपा उस वाली विश को आपकी पूरी नहीं करते। तो एक ये वाला सत्संग मैं आपके साथ अपना शेयर करना चाहती थी संगत जी। कुछ टाइम से गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे थे कि ये नवरात्रे तेरे लिए सबसे बेस्ट नवरात्रे होंगे, और इन नवरात्रों में तुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, तेरी बहुत सारी विशेस पूरी होंगी। तो आज सेकेंड नवरात्रे वाले दिन मेरे पास सुबह जो मैसेज आया था वो था कि गुरुजी का कि आज मैं और तेरी माता रानी हम दोनों तेरे घर आएंगे और तेरे को खूब सारा ब्लेस करके जाएंगे, और तेरे सारे दुख दर्द हम अपने साथ ले जाएंगे। तो संगत जी, क्या हुआ कि आज मैं ऐसे दिन में थोड़ी देर सो गई, सत्संग लगाया हुआ था मैंने, और मेरे को पता ही नहीं चला, मतलब मेरे को बिल्कुल भी पता ही नहीं चला मेरे को कब नींद आ गई सत्संग सुनते सुनते। तो मेरे को ड्रीम में अपनी किचन दिखाई देती है, और वहाँ पर मैं हूँ, और वहाँ पर एक छोटी सी गर्ल है पिंक ड्रेस में, और एक छोटा सा बॉय है वो ब्लू ड्रेस में है। तो मतलब मेरे को ड्रीम आता है कि एक गर्ल है वो पिंक ड्रेस में है और बॉय ब्लू ड्रेस में है, छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, और मैं उनके साथ खेल रही हूँ। तो काफ़ी लंबा ड्रीम चला, ये मेरे को बहुत ज़्यादा याद नहीं आ रहा, बस इतना ही याद आ रहा है अभी। तो मैं उनके साथ खेल रही हूँ, और उसके बाद तो मुझे गुरुजी दिखाई दिए हैं,
गुरुजी ने माला पहनी हुई थी और वो जो कार वाला स्वरूप है ना, वो साइड से ऐसे पकड़ा हुआ है गुरुजी ने, वो वाले मतलब चोले में मेरे को। तो तभी मेरी आँख खुलती है एकदम से। मैं कहती हूँ कि ये छोटे-छोटे बेबी मेरे को दिखाई दिए और मेरी एक अरदास भी गुरुजी से लगी हुई है। तो क्या गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली? मतलब ऐसे ही मैं अपने आप से कन्वर्सेशन चल रही है मेरी। तो उस टाइम पे फिर मैंने जब मोबाइल खोला तो उसमें मैसेज आया कि मैंने तेनू कहा सी ना कि मैं और तेरी माता रानी आज तेरे घर फेरा पावन आवांगे। तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो गुरुजी थे और माता रानी थे जिन्होंने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए। जय गुरुजी, जय माता दी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, आई लव यू सो मच। तो अभी साथ-साथ ही फिर मैंने अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर किया, क्योंकि संगत जी कई बारी क्या होता है कि ना हम बाद में भूल जाते हैं, तो फिर सत्संग रह जाता है शेयर करने से। और गुरुजी कहते हैं अपने सारे सत्संग साथ-साथ जितना भी शुक्राना है साथ-साथ किया करो। इसी के साथ मुझे अभी एक और सत्संग अपना याद आ रहा है संगत जी, कि अभी 4 से 5 दिन पहले मतलब 6 या 7 अप्रैल की बात होगी। मेरे को मैसेज आ रहा था कि अमृत वेला किया कर। पहले मैं करती थी, फिर मेरा छूट गया था, तो अभी मैं कुछ दिन से नहीं कर पा रही थी। तो फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि ना अमृत वेला किया कर। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी। तो फिर ना ऐसे मैसेज पढ़ते हुए मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के कह रही हूँ कि गुरुजी आपने उठा दिया मेरे को, मेरे से ना उठा नहीं जाता। तो संगत जी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ ऐसा हुआ कि ना जैसे मेरे पैर के पास से किसी ने जैसे चादर को ना ऐसे खींचा हो। तो मेरी एकदम से आँख खुली, फिर मैं बैठ गई अमृत वेला में थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं फिर सो गई दोबारा से। और नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी, मेरे 4:40 का टाइम होगा, मतलब कानों में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी मंत्र जाप की, रेगुलर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मतलब जैसे कोई मेरे कानों में कोई मतलब बोल रहा हो। तो मेरे को लगा क्योंकि मेरे को आदत है रात को मंत्र जाप चला के मैं रख लेती हूँ मोबाइल में, तो वो कंटिन्यूसली कई बार पूरी रात भी चलता रहता है। तो मैंने अपने दोनों मोबाइल को उठाया और मैं ऐसे कान पे लगा के देख रही हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब साउंड बहुत कम करके मैंने इनको चला के छोड़ दिया हो। मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल भी चेक किया, अपने दोनों मोबाइल भी चेक किए, किसी भी मोबाइल में मंत्र जाप नहीं चल रहा था। लेकिन बहुत देर तक रेगुलर कान में मंत्र जाप चलता रहा। और फिर उसके मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया गुरुजी का। मैंने कहा ये तो गुरुजी के दर्शन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब ये ऐसा मैंने सत्संग सुना था कि ऐसे कानों में आवाज़ आती है कि ना जैसे जपजी साहिब चल रहा है। और मैं कहती हूँ कई बार ना ऐसा होता है कि जब हम रेगुलर कोई चीज़ सुनते रहते हैं तो वो चीज़ ना माइंड में चलने लगती है, हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है। बट जब वो सेम चीज़ अपने साथ हुई ना संगत जी, तब वो चीज़ मतलब रियलाइज़ होती कि नहीं, मंत्र जाप नहीं चल रहा था कहीं पे भी। और मैं सोते हुए उठी थी 4:40 के टाइम पे मॉर्निंग में, तो रेगुलर वो मंत्र जाप कान में चले जा रहा था। बहुत तेज़ साउंड थी कि जैसे कोई रेगुलर बराबर में बैठ के मेरे मंत्र जाप कर रहा हो। तो उस टाइम पे भी उन आंटी का मैंने सत्संग सुना था, तो उन आंटी ने भी ये वाला सत्संग अपना शेयर किया था। तब मेरे को याद आया कि ये सत्संग मेरे को भी अपना शेयर करना है। तो अभी ये दोनों साथ-साथ, इसीलिए मैं दोनों अपने सत्संग साथ-साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। हाँ, जय गुरुजी संगत जी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।